जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ये अयोध्या और दिल्ली दोनों को जोड़ के मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहता हूँ। पहले मैं अयोध्या ही बोलूँगा। जिस जिस हिसाब से यात्री आ रहे हैं, अभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़ों को रोक दिया कि आप रुक जाओ सब। जो जो यात्री सीधे हैं उनको आने दो, पहले उनको दर्शन करने दो। तो आप समझ सकते हो इंटरनेशनल यात्री तो अभी बहुत कम पहुंचेंगे। वो सब देख रहे होंगे कि पहले भारतवर्ष के यात्री हैं, जो हैं श्रद्धालु हैं, उनका मन तो भरे दर्शनों से। तो पर उसके लिए भी अभी रेल मंत्री जी को, मेरे ख्याल अपने पूरी टीम को और तंदुरुस्त और दुरुस्त करना पड़ेगा। जो स्टेशन बनाया बहुत सुंदर, मुझे लगता है उसको दुगना करना पड़ेगा। चाहे ऊंचाई से भी, इधर से भी, रहने की भी व्यवस्था, उनके खाने पीने का भी वहाँ भी अच्छा कैंटीन, क्योंकि आगे गर्मियाँ आ रही हैं। गर्मियों को देखते हुए, और ये मान के चलिए जैसे हरिद्वार में या वैष्णो देवी में या और जगह गर्मियों में बहुत रश पहुंचता है, यहाँ उससे कम नहीं आएगा। ये एक लोगों सबके लिए, दर्शनार्थियों के लिए एक नई जगह बन गई है। ऐसे ही जो हमारे हवाई यात्रा को देखते हैं, अब सिंधिया साहब, माधवराव जी अभी जो हैं, अभी आगे कौन होंगे मुझे पता नहीं है, उनको भी बहुत बहुत मेहनत करनी चाहिए वार फुटिंग पे। हवाई हवाई अड्डा हमारा बहुत सुंदर बना है, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत छोटा है। अयोध्या जी, अयोध्या धाम के हवाई अड्डे को कम से कम इनको 3 गुना बढ़ाना होगा, कम से कम। एक जो मेरा एस्टिमेट जाता है, अगले 3 से 4 साल के अंदर अंदर इतनी चार्टर्ड फ्लाइट्स आया करेंगी यहाँ, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया छोड़िए, अब आप ये तो ठीक है, 22 तारीख को जितने जहाज आए वो कैसे मैनेज किए गए वो सब देख लिया, लेकिन असली वस्तुस्थिति भी पता लग गई है कि ये चलता रहेगा। अब ये चलता रहेगा और बहुत ज़्यादा चला करेगा ये। सो ये इस नगर पे बहुत बड़ी कृपा हुई है। सरयू नदी में मैंने जो देखा है, इससे पहले मैंने बनारस में भी देखा था, फिर मैंने गोरखपुर में भी देखा, और जो क्रूज चलाए जा रहे हैं, वो मोटर बोट्स चल रही हैं, जो यातायात की सुविधा को भी बढ़ाएंगे और टूरिस्ट अट्रैक्शन भी उससे ज़्यादा है। असल में जितने भी यात्री आए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक विचार है कि एक किसी को अगर आपने शहर में बुलाते हो तो इतना तो साधन बनाओ ना कि वो 2-3 दिन तो गुजारे। तो वही तो आप बोला जाएगा, 2 दिन तो गुजारो अयोध्या जी में। तो उतना 2 दिन तो थोड़ा बोला है, 3 दिन भी बोल सकते हैं आप। 3 से 4 दिन गुजारिए अयोध्या धाम में। और जगह उनको थोड़ी सी, बड़े बुजुर्ग तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो प्रभु श्री राम के चरणों में ही बैठे रहना चाहिए, चलो। लेकिन जो बच्चे आते हैं साथ में, वो तो उनको तो कुछ और चाहिए ना, कुछ रिक्रिएशन होना चाहिए। तो ये बहुत कुछ बनाना पड़ेगा इनको। वाटर पार्क्स हैं, अलग अलग वाटर पार्क्स बनाने पड़ेंगे, और पार्क्स बनाने पड़ेंगे। ये पूरा रोम के स्टाइल में सिटी बनानी पड़ेगी। डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए, वेटिकन है तो वेटिकन से ही रोम बना है,
कितना यात्री जाता है, आप उससे ज़्यादा यात्रियों के यहाँ आने की आशा लगाइए। चलिए, उस बात को मैं आगे ला रहा हूँ, जो अपने थोड़ी मन की कड़वाहट मेरे मन में आती है कि अयोध्या, जहाँ 2 साल पहले तक मैंने तो क्रूज़ का तो दिमाग नहीं लगाया था। हाँ, सरयू धाम में दिए जल रहे हैं, दिवाली मनाई जा रही है, ये और बात है। देखिए, ये भी मैं भूल गया, इसको अगले में लेता हूँ कि कुम्हार जो जाति है, हमारे भाई बहन हैं, उनका ज़िंदगी कितनी 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 सवर जाएगी। इतना काम होगा वहाँ पे कि जो वहाँ के लोकल हैं वो उनसे पूरा भी नहीं होगा। बहुत लोग जाके बसेंगे वहाँ पे। बाकी तो होटल वोटल की तो बात अभी अगले में करूँगा। मैं कहाँ बात कर रहा था? क्रूज़ पे। अब मैं आता हूँ दिल्ली पे। जब भी मैं क्रूज़ को देखता हूँ, मैं कैलकटा देखा, मैंने कैलकटा में भी देखा क्रूज़ हैं, बोट्स हैं, गंगा नदी में बह चल रहे हैं। वहाँ के लोकल बोट्स बोलते हैं, या आप उसको छोटे शिप, मिनी शिप हैं, चलते हैं। गोरखपुर में भी चलते हैं। गोवा वगैरह तो चलो अलग है। उदयपुर देखा मैंने, वो चलो टूरिस्ट स्पॉट है। मुझे समझ नहीं आई। मैं 1966 से दिल्ली में हूँ, 69 से, सॉरी, दिल्ली में हूँ। जब हम आए थे तो यमुना जी काफ़ी सुंदर थी, तो हमको लग रहा था कि 5-7 साल में यहाँ भी ये क्रूजिंग चालू हो जाएगी। और हमारे जो भी थे चलाने वाले, वो बोलते थे नहीं जी बिल्कुल हम क्रूज़ चलाएंगे और बड़े बड़े पार्क बनाएंगे, और पता नहीं कितने 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 सबज बाग दिखाते रहे। हर साल सरकार खर्चा भी करती रही। शुरू में तब तक तो हम, मेरे जैसे को तो ठीक है, जाते थे वहाँ, बल्कि शमशान घाट वगैरह जाइए तो बदबू इतनी होती थी, सोच नहीं सकते थे हम कि हम कहाँ आए हैं। लेकिन चलो, वो एक समय था, निकलता गया। लेकिन अब पिछले 5-6 साल से ये बात अब दिल को चुभने लगी है। क्या ऐसा क्या है? क्या देश की राजधानी में हमारे यहाँ छोटी सी किश्ती भी नहीं चलती? छोटी सी किश्ती चलाने का भी नहीं है, जबकि बहुत खूबसूरत, जैसे यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में है, और भी कहीं होगा, 2 तो मैं देखता ही रहता हूँ। सिंगापुर में तो मैंने खुद ही बहुत सफ़र किया है। अब हम इतने पीछे कैसे? क्यों? जो कि इतना बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बनता है, अयोध्या धाम जी हमारे बाद में, बहुत बाद में, अभी 2 साल में ही वो कहाँ से कहाँ निकलते जा रहे हैं रिवर क्रूज़ में सरयू नदी जी के, और हम कुछ सोच ही नहीं रहे। मुझे नहीं मालूम कि उस पर कोई पैसा खर्च हुआ है अभी तक या नहीं हुआ है। मैं ऐसा कोई कमेंट्स, पॉलिटिकल कमेंट नहीं देना चाहता। ये तो हो नहीं सकता कि खर्च, मतलब कोई मानने वाली बात ही नहीं कि यमुना जी को चलाने के लिए खर्च ना किया हो, सफाई करने के लिए। इस बार तो बुरा हाल था दिल्ली शहर जैसे, दिल्ली जैसे शहर में पानी आ गया। बारिश ख़त्म हुई तक पानी ख़त्म। कम से कम अब मैं प्रार्थना करूँगा, प्लीज़ अपने से बहुत छोटे छोटे शहरों को देखिए। ये बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनता है। अगर 20 किलोमीटर में हम क्रूज़ चलाएं, इससे आगे चलाएं, दिल्ली मथुरा चल जाए, इधर दिल्ली से कानपुर चल जाए, आप प्लीज़, यातायात की सुविधाएं बढ़ती हैं। हम इंटरनेशनल क्रूज़ में लोग पता नहीं कहाँ कहाँ भागते हैं, सिंगापुर, हांगकांग, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। क्यों? हम इतना पीछे क्यों रहना चाहते हैं? हर जगह हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें भी प्लीज़
अब इसमें कोई भी गवर्नमेंट है, लोकल है, सेंट्रल है, सबको मिलके मैं चाहूँगा मेरे जाने से पहले कम से कम एक बार तो हम जमुना जी में क्रूज़ कर लें। आप बोलने वाले बोल देते हैं जी आपको वहाँ का नहलाएंगे, इसको सिंगापुर बनाएंगे, ऐसे बोलने से मत चलेगा। प्लीज़ कम से कम प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या का क्रूज़ देख के ही कुछ प्रेरणा लीजिए, कुछ करिए प्लीज़। हमारा शहर दिल्ली भी किसी से कम नहीं रहना चाहिए, नहीं तो एक समय आएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, एक समय आएगा अयोध्या धाम दिल्ली को छोड़ देगा पीछे। ये किसी के सिर्फ एक राजधानी है, एक उसी की व्यवस्था ही नज़र आएगी, सब सेक्रेटेरिएट वगैरह जो इंडिया गेट वगैरह है। लेकिन अगर एज टूरिस्ट के लिए देखा जाएगा तो लोग दिल्ली टच करेंगे और भाग जाएंगे यहाँ से। उसको रोकने की कोशिश होनी चाहिए। हमें भी ऐसी चीज़ें और बनानी चाहिए, लोगों को पहुँचने के साधन बनाने चाहिए। ये मेरी हार्दिक प्रार्थना है, इच्छा है। मुझे उम्मीद है हर दिल्ली वासी की इच्छा होगी, जो 40 50 60 से यहाँ रह रहा है, सबकी इच्छा होगी। कृपया ध्यान दीजिए, आनंद लीजिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियोस में मैं लाऊंगा, मैं अयोध्या पे बहुत कुछ फोकस करूंगा और इसको कोरिलेट करूंगा अपने शहर से कि हम कहाँ अपने शहर से, मतलब छोटे शहर से हम क्यों पीछे छूटते जा रहे हैं, क्यों? ये एक क्वेश्चन मार्क बना ही रहेगा और ये मैं तो उठाऊंगा इस बातों को। राजधानी है हमारी ये। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।